हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो विषय है ये है होली पर टैरो रीडिंग। जी हाँ, होली का जो फेस्टिवल है, जो होली का पर्व है, इसी को ध्यान में रखकर आज की टैरो रीडिंग की जा रही है। और आज की जो रीडिंग है इसके लिए मैंने दो पाइल्स बनाई हैं। दो के दोनों पाइल्स का सिंबॉलिक आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। आज की पहली पाइल रहेगी गुझिया, जिसे होली में अक्सर घरों में पकवान के तौर पर बनाया जाता है, चाव से खाया और खिलाया जाता है। दूसरी पाइल है गुलाल। गुलाल होली के सबसे प्रमुख अवयवों में से एक है, क्योंकि एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाना होली खेलने का प्रतीक माना जाता है। तो यही दोनों सिंबॉलिक्स आज पाइल के रूप में हैं। तो आज के दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर जो ज़्यादा अच्छा लगता हो, जिसके साथ एक फील जुड़ रहा हो, उसे ही अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि आज की जो रीडिंग है इसके लिए टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिया गया है। तो अपनी पाइल को रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने गुझिया चुना था, मेरा फेवरेट, मतलब हम सभी का फेवरेट मेरे बगल में लगा दिया गया है। हाँ, तो ये तो फेवरेट चीज़ है ही है ना, गुझिया। तो पहले पाइल के लिए जो पहला कार्ड अपीयर हुआ है मेरे पास, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है पेज ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 है 7 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द हायरोफेंट। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है द स्टार। तो आपके लिए 5 कार्ड आ चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से। तो आज की जो रीडिंग हमारी है यह है होली पर टैरो रीडिंग। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ऐसा टॉपिक नहीं लिया है कि फला चीज़ पर ही करनी है। होली पर टैरो क्या कहते हैं, टैरो की इस होली पर आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, क्या आपको सजेस्ट करते हैं, यही बस आज कवर करना है। तो आपकी इमेजिनेशन, पाने की इच्छा और चाहत, लेकिन एक छोटी सी अकर्मण्यता यानी कि काम को ना करना, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल के रवैये का सामना करना, उम्मीदें बहुत ज़्यादा, सपने बड़े बड़े, लेकिन काम उम्मीदों के मुताबिक नहीं होने की वजह से आउटपुट रिजल्ट नहीं आ रहा। हालांकि फ्यूचर अच्छा दिखता है, आना चाहिए, सिचुएशंस आपके फेवर में हो जानी चाहिए, लेकिन आप अगर एक योजना बनाएंगे और उस योजना पर काम नहीं करेंगे फिर तो गड़बड़ हो गई ना, तब तो फिर कुछ हो नहीं सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, समस्या आपकी योजना में थी नहीं। आपकी योजना बढ़िया, अच्छी है, काफ़ी कारगर है, लेकिन आप उसमें अब थोड़ा पास्ट की चीज़ें चलेंगी। पहले भी आपके साथ ये हो चुका है, कई बार आपने योजनाएं बनाई और उसमें विफल हुए। विफल होने का सबसे मेन कारण, सबसे मुख्य रीज़न ये रहा है कि आप एक तरीके से हर चीज़ को चाहते थे कि स्वतः चलनी शुरू हो जाए। हर चीज़ स्वतः नहीं चल सकती ना, हर चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होती है। कुछ चीज़ें मैनुअल करनी पड़ती हैं, जैसे डिसिप्लिन ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसे मैनुअल करना पड़ेगा। आप अगर डिसिप्लिन को एक दिन ब्रेक करें तो दूसरे दिन और ज़्यादा भी ब्रेक हो सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कई बार अपने आप को फोकस में बनाए रखने के लिए आपको दूसरी चीज़ों पर से अपने फोकस को हटाना पड़ता है। तो कहीं से डिस्ट्रैक्शन करेंगे तो कहीं जाकर फोकस बनेगा। आप चाहें फोकस उधर भी बना रहे, इधर भी बना रहे, उधर भी बना रहे, तो मल्टीपल फोकस होना पॉसिबल नहीं है। ठीक। अच्छा, दूसरे लोगों को अपने फेवर में इस्तेमाल करना, ये आपके लिए काफ़ी टेढ़ा काम भी हो सकता है। पास्ट में आपने झेला होगा, दूसरे लोग आपके लिए यूज़ ना हो या आप उनको इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसका सामना आपने काफ़ी किया होगा। अब आप कहोगे नहीं नहीं, मैंने तो इसका सामना भी किया है और ये भी किया है कि मैंने लोगों को यूज़ किया था। तो वो भी आ रहा है जहां आप लोगों को यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें
वाइस वर्सा हैं या रिवर्सिबल हैं। तो मतलब लोगों के इग्नोरेंस का सामना भी करना पड़ सकता है और लोगों के समर्पण को देखना भी पड़ सकता है। अब कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहली चीज़, अगर आपका ईगो लोगों को दिखना बंद हो जाए, आपका सिर्फ ईगो नज़र ना आवे, आप न्यूट्रल डाउन टू अर्थ पर्सन दिखें, प्यार से बात कर लें, प्यार से चीज़ों को हैंडल कर लें, तो लोग आपके फेवर में आ जाएंगे। और लोगों का आपके फेवर में आना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ऐसे लक्ष्य भी आपके हैं, टारगेट्स हैं, जिसमें आप अकेले नहीं चल सकते, कुछ काम उनको करना होगा। एक छोटी सी चीज़ आप ठीक से समझ लें, फ्यूचर जो ब्राइट मैंने बताया आपको वो है तो सही, लेकिन चूंकि यहाँ पर 7 ऑफ द कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स अपीयर हुए, तो अकॉर्डिंगली फ्यूचर के बदलने की पॉसिबिलिटी भी है। जैसे पेज ऑफ द पेंटिकल्स बताता है कि जब आप लोगों को सुनना शुरू करते हैं, दूसरों के एडवाइजेस को एडमायर करने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं, और जानने के बावजूद कि इस चीज़ में मुझे सतर्कता चाहिए, असतर्कता दिखाते हैं, लचीला रवैया दिखाते हैं, तो उसका नुकसान आपको फ्यूचर में हो जाएगा। दूसरी चीज़, कभी कभी लक्ष्यों से भटकाव एक बात होती है और जानबूझकर अपने आप को अपने ही लक्ष्य से विमुख कर देना दूसरी बात होती है। तो यहाँ 7 ऑफ द कप्स बता रहा है कि जो आसानी से आपके जीवन में आ सकता है या जिस चीज़ को आप ग्रैब कर सकते हैं उस चीज़ पर ध्यान कम है, और जो नहीं आ सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा, उधर ध्यान ज़्यादा है। तो ये मत करिए। कभी कभी चीज़ें एक एक कदम करके चल जाती हैं। 10वीं मंजिल पर पहुंचना है किसी बिल्डिंग के, 9 फ्लोर्स पर, नीचे के 9th फ्लोर तक आपको कदम नहीं रखना है, न लिफ्ट से न सीढ़ी से। पहुंचोगे कैसे 10वीं मंजिल पर? तो 10वीं पर पहुंचने के लिए भले आप लिफ्ट से जाएं, फ्लोर बाय फ्लोर ऊपर उठेगी लिफ्ट ना, सीढ़ी से जाएं, एक एक मंजिलें सीढ़ी ऊपर उठती चली जाएगी, उठाती चली जाएगी। तो ये है प्रोसीजर। अब कोई कहने जी मुझे तो 10वीं मंजिल पर पहुंचना है, नीचे के फ्लोर्स पर जाना नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है कि हेलीकॉप्टर में आपको पकड़े और उठा दे, आप यही कहेंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर को भी नीचे ज़मीन से आपको उठाने के लिए, चाहे वो पकड़ के उठाए मशीन से, चाहे आप बैठ जाएं, फ्लोर बाय फ्लोर ही ऊपर उठना पड़ेगा। आप उस प्रोसेस को अवॉइड नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। फ्लोर बाय फ्लोर ही ऊपर उठेंगे ना, हवा में जाने के लिए ऊपर, तभी ऊपर जाएंगे, तभी नीचे आएंगे। तो दैट मीन्स कि आप कुछ भी कर लें, मैंने हेलीकॉप्टर का एग्जांपल क्यों लिया, कुछ भी कर लें, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। अब आप कान को सीधा पकड़ लें या हाथ घुमाकर पकड़ लें या किसी और से पकड़वा लें, कान तो पकड़ा ही जाएगा। तो हाथ घुमाने और किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं, सीधे पकड़िए, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप सीखेंगे वो है संतुलन। अलग अलग सिचुएशंस में अपने आप को शांतिपूर्वक स्थापित कर ले जाना, बिना विचलन के, बिना डिस्टरबेंस के, बिना अस्थिरता के, ये एक कला हो सकती है। घबराहट, डर, एंजाइटी, गुस्सा, नफरत, क्रोध पर आसानी से कंट्रोल आ जाएगा। मैंने ये नहीं कहा काबू पा लेंगे, नहीं पा सकते आप काबू, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरुजी होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, कहते हैं क्रोध मत करो। दुनिया भर के सेशन चल रहे होते हैं, क्रोध मत करो। मेरे पूरे यूट्यूब, अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के एक एक वीडियो को देख डालिए। मैंने कभी भी नहीं कहा क्रोध मत करिए, क्योंकि क्रोध करिए, क्रोध अच्छी चीज़ है। कभी कभी पर्सनल रीडिंग में कुछ लोग कनेक्ट होते हैं, उनसे पूछता हूँ गुस्सा कैसा है, वो कहते हैं बहुत तेज आता है। मैं कहता बस बहुत बढ़िया, मेरा काम हो गया। क्यों? क्योंकि गुस्से की जो हाई एंड एनर्जी है उसे अब इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं होता तो उस हाई एंड एनर्जी को मुझे बनाना पड़ता, फिर उसे बनाने के लिए कुछ बताना पड़ता। तो पका पकाया खाना है, अब उसे मैं कैसे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। गीली मिट्टी मिल गई मुझे, अब उससे मैं कुछ भी बना लूँ, वरना तो फिर मिट्टी लाओ, गीला करो, सेट करो, बहुत बड़ा काम हो जाता। तो कहने का मतलब है कि संतुलन स्वतः आ जाएगा। इस संतुलन को संतुलित रखना बस आपका काम है। संतुलन स्वतः आएगा, डिवाइनली बैलेंस हो जाएंगी चीजें,
और जो डिवाइनली बैलेंस हो जाएंगी फिर उसको बैलेंस रखना आपका काम है, और ये आपके लिए आसान होगा। लेकिन अहंकार आपका मुश्किल करेगा। अगर आप अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, लोगों को अवॉइड करते हैं, लोगों की इंसल्ट करते हैं, लोगों को यूज करके बोल देते हैं कि देख मैंने तेरा यूज किया, इंसल्ट हो गई ना उसकी, कि तुम तो इतने बेवकूफ हो कि मैं तुमको यूज कर लिया, देखो तुम्हारा फायदा उठाया, तुम्हारे सिर पर पैर रखकर मैं आगे बढ़ गया, फलाना ढिमका, अपने ईगो को ठंडा कर लिया, उसको आपने इंसल्ट कर दिया। वो चीज आने वाले फ्यूचर में नेगेटिव एनर्जी ऑरा बनाकर आपको डिफीट कर देगी। तो ये सब नहीं करना। यूज कर लिया तो कर लिया ना, बताना थोड़ी उसको है कि अरे तुमको मैंने यूज कर लिया। ठीक है, कभी कभी अपने बेनिफिट के लिए यूज करना दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। आप कहोगे कैसे? मैं बहुत प्यारा सा एग्जांपल बताता हूं, और मैं चाहूंगा कि अभी मैं जो बोलने वाला हूं आप में से ज़्यादातर लोग कम से कम आधा तो कर ही दीजिए, 50% तो करिए ही, और इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। आपको बस इतना करना है कि अपने जान पहचान में 10 लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताना है पहले, उसके बाद अगर वो कहें तो लिंक भेजना है, नहीं तो नहीं भेजना है। लिंक मत भेजिएगा पहले कि ये लो एक और यूट्यूब चैनल का लिंक ले जाओ, नहीं, ये ऐसा मत करिएगा। पहले इन्फॉर्मेशन दे देना, 2-4 लाइन मेरे बारे में बता दीजिएगा। सचमुच मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कैसे यूज़ करना है, सिखा रहा हूँ। सचमुच 10 लोगों को बताइए, 10 दिन में बताइए, 15 दिन में बताइए, और उसमें से जितने लोग कहें अच्छा ठीक है यार यूट्यूब चैनल का लिंक भेज देना, तो उनको व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। अब सोच करके बोलिए, अपने दिमाग में सोचिए, क्या इससे आपको कोई नुकसान है? नहीं है। फायदा मुझे हो जाएगा अगर मुझे कुछ सब्सक्राइबर मिल जाए तो कभी कभी दूसरे का नुकसान नहीं होता जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मैं अगर आपकी इंसल्ट करूं कि देखिए मैंने आपको काम पर लगा दिया, तो फिर आपको बुरा लगेगा। लेकिन अब मैं अगर आपको अभी से प्री थैंक यू बोल दूं शुरुआत में ही कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कि अगर आपकी वजह से कुछ 2-4 सब्सक्राइबर मेरे और बढ़ जाएं, तो मैं आपका आभारी रहूँगा। सचमुच मैं तो दिल से आभारी रहूँगा। रीडिंग अपनी जगह है, समझाना अपनी जगह है, मैं भी इंसान हूँ, यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब चैनल पर हूँ, यूट्यूब पर हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ अगर आपकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा आपका। मेरे दिल में आपके लिए सम्मान रहेगा। अगर आप हमारे ये जो व्हाट्सएप नंबर बगल में लिखा है इस पर मैसेज करते हैं कि भाई हमने आपको 5 सब्सक्राइबर दिए, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी आपका नाम जान करके कि आपकी वजह से 5 सब्सक्राइबर या 6 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ गए। ठीक है, तो अप्रिशिएट भी करिए, उससे खुद को भी बड़ी खुशी होती है, खुद को भी शांति मिलती है कि हमने सामने वाले को यूज़ तो किया लेकिन उसे हमने एक सम्मान भी दिया, इसका फ़ायदा मिलेगा। एक और चीज़ है, उस चीज़ को समझें कि इस अगले कुछ समय में अगर आप किसी स्पेसिफिक लक्ष्य को जो कि 1 से 3 महीने के भीतर क्लोज हो जाए, एक ऐसा टारगेट जो 1 महीने या 3 महीने में क्लोज हो जाए, उसे ध्यान में रखकर काम करते हैं तो उस टारगेट के अचीव होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 90% के आसपास में है। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस। ये हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की डेक है पूरी, इसमें सभी सनातन धर्म के देवी देवता हैं। तो देखते हैं कि इन डाइटीज़ मतलब डाइटीज़ इस्तेमाल किया, सिंगल शब्द है डाइटी। डाइटी का मतलब होता है देवी देवता। चलिए, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास, श्री बलराम, भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। और आपके लिए कार्ड नंबर 2 मेरे पास अपीयर हुआ है, श्री गणेश। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है भूमि। भूमि मतलब पृथ्वी माता, जो हमारी धरती माता है। कार्ड नंबर 4 है माता लक्ष्मी, जो भूमि माता की और लक्ष्मी माता आपस में बहनें मानी जाती हैं। बहनें क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि दोनों ही विष्णु भगवान की पत्नी मानी जाती हैं, पत्नी हैं। और सीता, माता सीता। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर, जिसमें से 3 महिला शक्ति और 2 अलग हैं, गणेश जी और बलराम जी। तो आज की रीडिंग में जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन आती है वो ये कि अगर आप अपने जीवन में स्थिरता और स्थायित्व को चाहते हैं, और सचमुच में आप दिखता है कि आप स्थायित्व और स्थिरता को चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अपने वे ऑफ ऑपरेटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैं जो समझा रहा था आपको, वो एक तरीके से चीज़ों को ऑपरेट करने का तरीका था ना,
जिसमें मैं कह रहा था कि 10 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाइए, मतलब कोशिश कर लीजिए, 10 में से 5 भी बढ़ते हैं तो बहुत बहुत आभार आपका। तो अच्छा, तो यहाँ बलराम जी कहते हैं कि वे ऑफ ऑपरेटिंग पर ध्यान रखना है, और अगर वे ऑफ ऑपरेटिंग यानी चीज़ों को सही ढंग से चलाने पर फोकस कर ले जाते हैं तो आपको विघ्नहर्ता गणेश कहते हैं कि सारे विघ्नों का पता चल जाएगा, सारे रोड़े कहाँ कहाँ हैं ये मालूम पड़ जाएंगे, सड़क पर कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ कहाँ पे ब्रेकर हैं, सब पता चल जाएगा, और ब्रेकर में कहाँ कहाँ कट है, गाड़ी कहाँ से लहरा के निकाल ले जानी है ये पता चल जाएगा। अगर गड्ढे सारे पता हों, रास्ते में कितनी प्रॉब्लम्स हैं सब पता हो, तो गाड़ी चलानी आसान होती है। ठीक है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, सबको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है कि सड़क पर कहाँ गड्ढा हो सकता है, जैसे बारिश के दिनों में होता है, तब तो फिर मुसीबत हो जाती है, पता नहीं कहाँ गाड़ी ढप। ठीक, अब भूमि देवी कहती हैं कि सिचुएशन में आप जो स्थिरता चाहते हैं, पहले अच्छा इसको थोड़ा सा फिर से मैं एक बार बताऊं ताकि वो उस फ्लो में आ जाए। आपको पहले तो वे ऑफ ऑपरेटिंग ठीक करना है ताकि ऑब्स्टेकल्स, व्यवधान पता चल जाएं। एक बार वे ऑफ ऑपरेटिंग सेट हो गया, एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने बना लिया कि मुझे चीज़ें इस तरह से प्रोसेस में डालनी हैं, और तब आपको ऑब्स्टेकल्स पता चल जाएंगे, और एक बार ये मालूम पड़ गया तो देवी भूमि कहती हैं फिर आपके लिए मार्ग आसान हो जाएगा। सिर्फ मार्ग आसान नहीं हो जाएगा, डिवाइन सपोर्ट और हेल्प आ जाएगी, और डिवाइन सपोर्ट और हेल्प जो आपको मिलेगी वो आपके जीवन में खुशहाली लाना शुरू करेगी। और हमारे सभी के जीवन में खुशहाली किस चीज़ से आती है सबसे ज़्यादा? धन से। ठीक है, धन से। लेकिन धन के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? वो है शक्ति, थोड़ी सी पावर। अपने आप को एक पावरफुल पर्सन बनाइए, तभी लक्ष्मी आपके पास टिकेंगी। कमज़ोर लोगों के पास लक्ष्मी का वास नहीं होता है। भगवान विष्णु सबसे शक्तिशाली हैं, इसीलिए लक्ष्मी देवी उनके चरणों के पास बैठ के उनके चरण दबाती हैं। तो आपको अपने अंदर एक शक्ति लेकर आनी है, लेकिन शक्ति कौन सी? भूमि कहती हैं कि वो आत्मिक शक्ति होनी चाहिए। जब स्पिरिचुअल चीज़ें आपके जीवन में सुधार करें तो आपको उनके प्रति थैंकफुल होना है, और अपने आप को थोड़ा सा आत्मिक रूप से शुद्ध करना है। अपने अंदर एक टॉक्सिकनेस नहीं लाना है, हर समय नेगेटिव चीज़ों के बारे में इंटेंशनली नहीं सोचना है। नेगेटिव चीज़ें अगर ऑटोमेटिक दिमाग में आती हैं तो फिर आने दीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये एक फंक्शनल मशीन की तरह काम करता है जो लगातार थॉट प्रोड्यूस करता रहता है। तो सारे थॉट हमारे नहीं हैं। कभी सोच कर देखिएगा कि क्या आपके दिमाग में आया हर एक विचार आपका है? असल में आपका नहीं है। कभी किसी से बात करते गुस्सा हो जाते, मन करता है सिर फोड़ दें इसका, तो क्या सचमुच सिर फोड़ने का विचार आपका था, या आपने फोड़ दिया? नहीं फोड़ा ना, वो आपका विचार नहीं, दिमाग ने सोच लिया, आपने अपने आप को उस सोच के साथ हटा दिया, नहीं नहीं मुझे सिर नहीं फोड़ना, इसका फालतू का विचार था। तो दैट मीन्स वो विचार आपका नहीं था, लेकिन वो इंटेंशन आपकी थी जहां आपने खुद को उस विचार से कनेक्ट होने से रोक दिया, कनेक्शन नहीं बनने दिया, आप दूर रह गए और विचार खत्म हो गए। तो यहां आपके अंदर एक डिवाइनिटी, एक पॉजिटिविटी अपीयर हो जाएगी, और वही डिवाइनिटी, वही पॉजिटिविटी आपके जीवन में स्थिरता लाना शुरू करेगी। लेकिन अभी सीता जो कहती हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिए। उनके अकॉर्डिंगली आप अपने ऊपर जितना श्रद्धा और विश्वास, हाँ जी सही शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, आप अपने ऊपर जितनी श्रद्धा और विश्वास जमाए रखेंगे, बनाए रखेंगे, उतना जीवन खुशियों से भरेगा। अब यहाँ पर ये जो अगली खुशियाँ हैं, पहली वाली तो पैसे वाली थी ना, रुपए पैसे आ जाएं, एक फिनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए। अब दूसरी वाली एक सेटिस्फैक्शन वाली खुशी है, जहाँ वैल्यू नहीं है पैसों की, लेकिन फिर भी खुश हैं। फिर भी खुश है मतलब कि सिचुएशन मुट्ठी में होगी, लेकिन उसके लिए खुद पर श्रद्धा और विश्वास चाहिए। कई बार हम अपने ऊपर कहते हैं हमें अपने पे भरोसा है, लेकिन श्रद्धा नहीं होती। कैसे? कहते तो हैं खुद पर भरोसा है, लेकिन अंदर दिल बता रहा होता है नहीं जी भरोसा नहीं है खुद पर, बहुत डाउट है, सिर्फ दिखा नहीं रहे हैं, मुस्कुरा कर चल रहे हैं। तो सीता कहती है श्रद्धा और भरोसा, विश्वास, खुद पर श्रद्धा होनी चाहिए। जब खुद पर श्रद्धा पूरी होगी तो खुद का जो विश्वास है वो अपूर्ण नहीं होगा, और अगर स्वयं का विश्वास अपूर्ण न हो
तो बहुत कुछ आपके जीवन में ऐसा परिवर्तित हो सकता है जो अकल्पनीय हो, अविश्वसनीय हो। अब वो अकल्पनीय, अविश्वसनीय क्या होगा, वो तो जब आप ये सब करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग यहीं क्लोज हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो मैंने कहा 10 लोगों को भेजना वो भी मत भूलिएगा। आई वॉज सीरियस फॉर दैट। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने गुलाल चुना था, मेरे बगल में गुलाल की फ़ोटो लगा दी गई है। होली में रंग गुलाल का बहुत महत्व है। एक दूसरे पर खुशी से रंग गुलाल फेंकते हैं और होली को सेलिब्रेट करते हैं। प्रहलाद की जीत को सेलिब्रेट करते हैं होली के पर्व पर हम, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की पहला कार्ड आपकी रीडिंग, आपकी पाइल के लिए, यानी पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड नंबर 1 है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है स्ट्रेंथ। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 2 ऑफ कप्स। सारे कार्ड माइनर आर्केना से हैं, एक कार्ड स्ट्रेंथ मेजर आर्केना से। तो संघर्ष जीवन में ख़त्म नहीं हो रहे। कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी प्रयास कर रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं और जीवन संघर्ष का दूसरा नाम बन गया है। अच्छी बात भी है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि पीछे को देखें, आपके पास्ट को तो काफ़ी कुछ सिखाया इसने आपको, काफ़ी कुछ ट्रेंड कर दिया एक तरह से। हाँ, वो अलग बात है कि कई बार लोगों की मदद मिलते मिलते रह गई और कई बार आपने खुद से मदद नहीं ली, लेकिन फिर भी आपकी कैसी भी सिचुएशन रही, आपने हार नहीं मानी, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। और आपने सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोड़ने की भरसक कोशिश भी करी। कई सारे प्रॉब्लम्स को आने के बावजूद आप अपने लक्ष्य पर, या कहें तो अपने पथ पर डटे रहे। और कई बार आपको ऐसा फील भी हुआ कि ईश्वर का सहयोग एक प्रकार से आपके साथ, आपके हाथ में चल रहा है। और इस सहयोग की वजह से ही आप अगर किसी सिचुएशन में हार नहीं मानते हैं तो उस सिचुएशन से ओवरकम जरूर कर जाते हैं। आने वाला भविष्य अच्छा और सुखमय दिखता है। जहां एफर्ट्स थोड़े कम हो गए हैं, यानी संघर्ष थोड़ा कम हो गया है, सुकून थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इमोशंस का लेवल भी काफ़ी हाई हुआ है। तो अब यहाँ पर 2-4 चीज़ें आप क्लियरली समझें कि सबसे पहले, अगर आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं स्पेसिफिक टारगेट के लिए, तो आपके हार जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर उसी मामले में आप तीसरों के, चौथों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त करते हैं तो ये मुसीबत का वायस बनेगा। यहाँ एक और चीज़ है कि वे मामले जिनको छोड़ दिया गया था आपके द्वारा किसी भी सिचुएशन की वजह से, उन्हें वापस रिवाइव कर पाना पॉसिबल भी होगा। और एक तरह से अपने आप को स्थापित करने के लिए अगर आप किसी प्रकार का कोई कदम उठाते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके फेवर में होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जितना शांत रहेंगे, अपने मन को जितना शांत रखेंगे सिचुएशन के साथ, उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप स्ट्रगल और फाइट कर पाएंगे। आपको अपने स्ट्रगल और अपने फाइट से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जीत की चाबी यहीं इसी में छुपी हुई है एक तरह से। हालांकि आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि आपके द्विपक्षीय मामले स्वतः सुलझ रहे हैं। सिचुएशन में लोग आपको, लोग मतलब दूसरे लोग, बाहरी लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, थोड़ी अप्रिसिएशन कर रहे हैं। कुछ एक मामलों में अपने लोगों के द्वारा उतना ज़्यादा तो नहीं पास्ट की तरह, लेकिन फिर भी थोड़े मोड़े धोखे अभी भी जारी हैं। तो उस चीज़ से आपको स्वयं को बचाना होगा। बचाने के लिए किसी भी इमोशनल डिसीज़न को टाल देना होगा। लॉजिकल और सिचुएशनल डिसीज़न लीजिए, इमोशनल मत लीजिए। कभी कभी ज़रूरत पड़े तो सिचुएशनल डिसीज़न को भी टालिए, क्योंकि सिचुएशनल डिसीज़न भी इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाता है बिना हमें पता चले। तो अब लेते हैं आज के ओरेकल डेक, गॉड्स एंड गॉडेस।
देखते हैं कि ये आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन एडिशनल देते हैं। ट्रेडिशनल टैरो से आपके लिए बहुत गहरी जानकारियाँ नहीं आई हैं, वैसे सारे माइनर आर्केना के कार्ड हैं। माइनर आर्केना कार्ड थोड़ी लाइटर इन्फॉर्मेशन ही देते हैं। अच्छा जी, आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है परशुराम, भगवान परशुराम। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए सूर्य, भगवान सूर्य। कार्ड नंबर 3 आपके लिए हैं माता गायत्री। कार्ड नंबर 4 आपके लिए हैं भद्रकाली। और अंतिम कार्ड आपके लिए है भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। कूर्म मतलब कछुआ। तो अब आपके लिए गॉड्स एंड गॉडेस का इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझें कि आगे बढ़ते रहने से, लगातार आगे बढ़ते रहने से, जैसा आपका बताया मैंने ना कि संघर्ष आपका रुक नहीं रहा है, तो बस आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ते रहिए। संघर्ष के बावजूद आपकी जीत सुनिश्चित है और आपको कोई इसमें पीछे डिफीट नहीं कर सकता। नेम, फेम, शाइन ये सब कुछ मिल जाएगा। आपको अपने अंदर अपने ऊपर विश्वास करके और ईश्वर के ऊपर विश्वास करके चलने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप उन पर उतना विश्वास नहीं करते हैं तो सिचुएशन अलग तरीके से ट्रीट होनी शुरू हो जाएगी, जिसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। यहाँ ज़रूरत पड़ने पर, अगर ये नेसेसिटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर, यहाँ पर यह भी है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी में एक छोटा सा चेंज लाना हो, जो छोटा सा चेंज एक्सपेंड होकर बड़े परिवर्तन को शो आउट करेगा दूसरों की नज़र से, तो ये कर देना चाहिए। इसमें कुछ रोकने की ज़रूरत नहीं है। समस्या ये है कि इस पूरे मामले में डार्क एनर्जी फोर्स आपके फेवर में कमज़ोर दिखाई दे रहा है। अब इस डार्क एनर्जी फोर्स को अपने फेवर में लाएं कैसे, तो उसके कई तरीके हैं। दीपावली कह रहा हूँ उसके कई तरीके हैं। होली के अवसर पर, ठीक है, होली के अवसर पर शक्ति की आराधना करना। शक्ति की आराधना मतलब दुर्गा माता के स्वरूप की आराधना करना बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए। भद्रकाली का कार्ड अपीयर हो। भद्रकाली का मतलब होता है जो घोर काले रंग की हैं। भद्रकाली, भद्र मतलब अत्यधिक, संस्कृत का शब्द है। तो जो अत्यधिक काली हैं, इनको काली इसीलिए कहा गया क्योंकि इनके पूरे शरीर का रंग काला है, श्यामल रंग है। श्यामल तो खैर थोड़ा सांवले को कहते हैं, तो ये ब्लैक होने की वजह से, डार्क काला होने की वजह से इनका नाम काली है। तो यहाँ पर माता काली का जो आपके लिए आज की हमारी रीडिंग में संदेश है वो सिंपल सा है कि अपनी स्थिति को अगर मजबूत नहीं करें तो नुकसान खाने, चोट खाने का खतरा बढ़ता चला जाता है। सिर्फ अपनी स्थिति को या अपनी शक्ति को और ज़्यादा इम्प्रूव ही नहीं किया जाना है, बल्कि साथ साथ अपने माइंडसेट को भी इम्प्रूव करना है। क्योंकि शरीर कितना भी बलशाली हो, यदि मस्तिष्क बलशाली नहीं है तो सारा बल व्यर्थ है, बेकार है। फिर वो वही वाली सिचुएशन हो जाती है कि मोटे तगड़े तो हैं लेकिन सिक्योरिटी के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी पर। अगर कोई मोटा तगड़ा है और केवल सिक्योरिटी कर रहा है बिकॉज़ इसलिए कर रहा है क्योंकि अब उसकी एजुकेशन में कुछ इश्यूज़ हैं, वो आगे नहीं जा सकते, दूसरी जॉब नहीं मिल रही, तो ठीक है। लेकिन आप पढ़े लिखे समझदार हैं और अपनी बॉडी की वजह से यही काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ और भी ट्राई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप अपने करंट प्रोफाइल से हर तरीके से संतुष्ट नहीं हैं, और संतुष्ट हैं तो ठीक है भाई। अब जैसे NSG कमांडो हैं, फाइल नंबर 3 तो बढ़िया करियर है, वो तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। किसी सेलिब्रिटी के सिक्योरिटी है, वो भी अच्छी चीज़ है। खैर मन में जितनी सात्विकता और शांति का भाव लेकर आएंगे, जितनी शांति का भाव स्वयं से लेकर मन में आएंगे, अपने स्ट्रगल से ओवरकम करने के लिए उतनी ज़्यादा आत्मिक शक्ति मिलती चली जाएगी। और जितनी आत्मिक शक्ति मिलती चली जाएगी, उतनी आत्मिक शक्ति का सदुपयोग अगर आप करते हैं, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग, अगर आप सदुपयोग करते हैं तो आपके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन होंगे जो आपको और बेहतरी के मार्ग पर प्रशस्त करेंगे, सिचुएशन को आपके फेवर में लाएंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप
सिचुएशन जब फेवर में आ रही हो तो उसे सीक्रेटली आने दें, उसके बारे में ज़्यादा ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा करते हैं तो बहुत कुछ जीवन में परिवर्तित होगा, द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, सिचुएशन में आप अपने आप को इम्प्रूवली सेटल कर पाएँ, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी रेट बढ़ जाएगी और वो जो स्ट्रगल वाली सिचुएशन आपके लिए थी वो लाइटर मोड में आ जाएगी, ईजी टू मैनेज हो जाएगी। तो इस तरह से इन चीज़ों को ऑपरेट करके यानी कि सिचुएशन को मैनेज करके आप अपनी लाइफ में बड़े परिवर्तन को ला सकते हैं। धन के मामले में थोड़ा सा इधर होली के आसपास या समझें तो 15 दिन 20 दिन तक सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इधर दूसरों की गई मदद वापस ना लौट कर आए इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि आप जानते हैं कई बार आपके साथ हो चुका है कि आप अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते, कोई चीज़ आपने कमिट कर दी तो उससे मुकरते नहीं हैं। तो ऐसे में पहले तो कमिट ना करें, दूसरे अगर कमिट कर लिया है तो जो भी सिचुएशन बनी है जहाँ पर भी हैं वहाँ से तुरंत हटने का प्रयास करें, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग, होली पर टैरो रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।